आपकी सी टीवी, मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। नीट को लेकर जब से परिणाम सामने आए हैं तब से लगातार सवालों के घेरे में है। दरअसल छात्र जो है वो लगातार एनटीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पेपर में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है, पेपर लीक की बात की जा रही है और इसी को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया जिसमें ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 कैंडिडेट की बात की जाए तो उनके जो स्कोर कार्ड है उसको निरस्त किया जाएगा। लगातार प्रदर्शन जारी है। जो स्टूडेंट के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। री एग्जाम कराने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन की तस्वीरें भी इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि अब बात की जाए जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से रीनीट की मांग की जा रही है, पोस्टर के जारी कर बकायदा यहां पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। देश के कई राज्यों से जो छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि फिर से दोबारा एग्जाम को कंडक्ट किया जाए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार नीट जैसे एग्जाम में भी धांधली होगा। अगर गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो ऐसे में देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। बात की जाए तो आए दिन ऐसे खबर सामने आते रहते हैं कि आज वहां पेपर लीक हो जाता है, आज वहां पेपर लीक हो जाता है, कभी जो स्टेट के परीक्षा है उसकी पेपर लीक होती है, कभी पटवारी घोटाले हो जाते हैं, तो कभी अब बात की जाए तो नीट तक जो है इसकी आंच पहुंच गई है। लगातार जो छात्र है इसी मामले को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया जिसमें ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड को निरस्त होंगे, ये बातें कही गई है। और इसके बाद बिना ग्रेस मार्क के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इन कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित ना हो। सभी बच्चों की काउंसलिंग पहले से तय तारीख 6 जुलाई से एक साथ होंगे, लेकिन फिलहाल इस परीक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि आखिरकार परिणाम सामने आने को लेकर जो तारीख तय की गई थी, तारीख से पहले ही परिणाम सामने क्यों आया। जो दूसरा अहम सवाल है वो ये है कि ऐसे 67 यानी कि 67 स्टूडेंट छात्र हैं जिन्हें 720 में 720 मार्क आ गया है और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 67 स्टूडेंट को जो है 720 में 720 मार्क्स आए हैं। यहां तक की बात की जाए तो कई छात्रों का आरोप ये है कि जब 2019 आज इसके पहले जब हमने पहले साल हमने परीक्षा दिया 2023 में, जब हमें 650 नंबर आए तो हमारा रैंक 10,000 था, लेकिन इस बार जिन्हें 650 नंबर आया है उनका रैंक जो है किसी का 20,000 है, किसी का 25,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 45,000 है। तो ऐसे में जो है छात्रों का कहना है कि पहला सवाल तो ये कि किसी भी कीमत पर 720 आउट ऑफ 720 स्कोर प्राप्त नहीं हो सकता है। तो लगातार एनटीए की तरफ से भी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो परीक्षा का आयोजन करती है, उन्होंने भी मोर्चा संभाला, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एनटीए ने कहा कि उन्हीं छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया है जिन छात्रों को समय से पेपर नहीं दिया गया। ग्रेस मार्क्स को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद पर पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार हम आपको वो बयान सुनवाते हैं, सुनिए। से लिया है
जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से। तो फिलहाल आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुन रहे थे, किस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो इस दौरान जब केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि जितने भी स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिया गया है वो सभी ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया जाएगा और वो जिन भी स्टूडेंट के ग्रेस मार्क को रद्द किया जाएगा उनकी संख्या 1563 है। इनके लिए जो है दोबारा अब एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर से जो है एग्जाम देना होगा उन सभी छात्रों को। बात की जाए तो जो कैंडिडेट परीक्षा नहीं देना चाहेगा उसका रिजल्ट ग्रेस मार्क बगैर पुराने स्कोर कार्ड के आधार पर ही माना जाएगा। केंद्र के इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत पर कई राज्यों के हाईकोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई। ऐसे में देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब हाईकोर्ट में इन्हीं शिकायतों पर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। एक बार हम आपको वो अभी बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी याचिका लगाई गई थी जिस पर आज सुनवाई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को लेकर चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें 3 मांगे रखी गई है। पहला मांग है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच एसआईटी एक्सपर्ट कमेटी करे और जो दूसरी अहम मांगे रखी गई है वो ये है कि मौजूदा रिजल्ट के बेस पर ही काउंसलिंग को रोका जाए और जो तीसरी मांगे है वो ये है कि नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा से कंडक्ट किया जाए। ऐसे में आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि जब नीट का रिजल्ट सामने आया तो लगभग कुछ छात्र, 1-2 छात्र ने आत्महत्या भी कर ली। लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी और इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बांटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए को नोटिस जारी किया गया था। कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और ये बेहद अहम टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जब पहली बार ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब पहली बार इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। फिलहाल आज जब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के वकील का भी बयान सामने आया है। एक बार हम सुप्रीम कोर्ट के वकील का बयान भी सुनवाना चाहेंगे आपको, सुनिए। मैं ये कहूंगा कि ये दिस इज पार्शियल विक्ट्री
ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया और वी आर पार्शियली सेटिस्फाइड एंड आई थिंक द बैटल विल स्टिल गो ऑन। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब। उन्होंने कोर्ट में दिया सर्कुलर, वो सर्कुलर भी गलत था। जज साहब ऑनरेबल कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि इसमें कुछ लैंग्वेज भी गलत है। उन्होंने कहा कि जो 1563 स्टूडेंट्स जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं वो उनका रीटेस्ट हुआ जाएगा, उनका 23 जून को रीटेस्ट होगा। देखिए, काउंसलिंग पे स्टे तो नहीं दिया, स्टे नहीं दिया है काउंसलिंग पे, पर उनके काउंसिल ने कहा कि काउंसलिंग हम आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ दीज 1563 स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम काउंसलिंग विल कंटिन्यू। देयर इज नो स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो फिलहाल इस पूरे मसले पर आज जब देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील का भी बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि काउंसलिंग पर स्टे लगाने से देश की सर्वोच्च अदालत ने तो इनकार कर दिया है, लेकिन जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, वो लगातार सड़कों पर बैठे हैं, लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। एनटीए के साथ साथ केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कोई भी परीक्षा सरकार सही तरीके से क्यों नहीं कंडक्ट करवा पाती है। अगर नीट जैसे परीक्षा में धांधली का आरोप लगता है, पेपर लीक की बात कही जाती है, तो यकीनन ये गंभीर सवाल है इस देश के शिक्षा मंत्री पर, केंद्र सरकार पर। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और वही एनटीए पर जो इस परीक्षा को कंडक्ट करवाता है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार देश का जो भविष्य है वो किस ओर जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बात की जाए तो जो छात्रों के जो अभिभावक हैं उनका कहना है कि क्या मोदी जी 24 लाख बच्चों के साथ जो उनका ये जो भविष्य है वो अंधकार में गया है, इसका जिम्मेदार कौन है। आपने राहुल गांधी का वो बयान भी सुना होगा कि किस तरीके से नीट परीक्षा में जब धांधली की खबर सामने आई तो विपक्ष ने मोर्चा संभाला और केंद्र की बीजेपी सरकार पर, एनडीए सरकार पर हमलावर हो गया। बाकायदा कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि हम आपकी संसद में आवाज बनेंगे। लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और वही बात की जाए तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक होने के आरोप गलत हैं। एनटीए ने यह सफाई पेश की है, परीक्षा स्टैंडर्ड के अनुसार ही आयोजित हुई है। राजस्थान के एक सेंटर पर हिंदी की जगह अंग्रेजी का पेपर पहुंच गया था, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हालांकि जो एनटीए है, जो इस परीक्षा को कंडक्ट करवाती है, उन्होंने जो इसके चीफ हैं सुबोध कुमार, उन्होंने साफ तौर पर पेपर लीक होने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जिस परीक्षा स्टैंडर्ड के अनुसार ही आयोजित की गई है। हाँ, राजस्थान के एक सेंटर पर हिंदी के जगह अंग्रेजी का पेपर जरूर पहुंच गया था, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कुछ छात्रों का यह भी कहना है कि बिहार की राजधानी पटना में परीक्षा से एक दिन पहले ही बकायदा छात्र को एक हॉल में बैठकर जो है पेपर दिया गया और पूरा क्वेश्चन का आंसर रटवा दिया गया। तो ऐसे कई सारे सवाल जो है फिलहाल नीट को लेकर खड़े हो रहे हैं और इसी पर हम अपने सहयोगी रानू मिश्रा से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है। लगातार छात्र क्यों जो है इस नीट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत में भी लगातार इस पूरे मसले पर सुनवाई चल रही है। हालांकि जब आज सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार की ओर से जो है वो हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जिन स्टूडेंट को भी ग्रेस मार्क दिया गया है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
रानू, नीट के जब से रिजल्ट सामने आए हैं तब से ही लगातार सवालों के घेरे में है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देश की सर्वोच्च अदालत में इस पर सुनवाई हुई और इस दौरान जो है केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया और जिसमें कहा गया है कि ग्रेस मार्क पाने वाले स्टूडेंट के स्कोर कार्ड को निरस्त किया जाएगा। क्या जानकारी आपके पास? नाम सामने आया उसी समय से बवाल मचा हुआ है। आरोप लगाए जा रहे हैं छात्रों की तरफ से कि जो है परीक्षा लीक हुई है, गड़बड़ी हुई है, इसमें दोबारा इसकी परीक्षा कराई जाए, रद्द की जाए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जब ये 3 याचिकाएं गई तो याचिकाओं पर सुनवाई हुई और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अंततः इस निर्णय पर पहुंचा है कि इस बाकायदा जो काउंसलिंग है उसको रद्द नहीं किया जाएगा, यानी कर दिया गया है, यानी ग्रेस को हटा दिया गया है। ग्रेस के खुद जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो एनटीए एग्जाम करवाती है नीट का, उसने खुद सुप्रीम कोर्ट में यह बात स्वीकार की और बाकायदा ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया गया है। इसके लिए जो है 23 जून की तारीख तय की गई, यानी 23 जून को 1563 छात्रों द्वारा एग्जाम होगा और 3 को उनकी दोबारा काउंसलिंग होगी। लेकिन इसमें जो 1563 छात्रों में रानू 67 टॉपर हैं। इस एग्जाम को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और पहला सबसे गंभीर सवाल है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि नीट जैसे एग्जाम में जो है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं, वो भी एक दो स्टूडेंट को नहीं, ऐसे 67 छात्र हैं। अब बिल्कुल ये देखिए, पहले के मुकाबले अगर मैं 2000 ऐसे इसमें 720 जो नंबर लेकर आए हैं वो करीब 67 और 19 आए हैं, तो कुल मिलाकर एनटीए ने उसकी कह सकते हैं तथ्य ऐसे थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक सहमत हुआ है और शायद यही वजह है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि अब इसकी सुनवाई जो है जुलाई में एक तारीख तय की गई है, 8 जुलाई, उस दिन इसकी सुनवाई होगी दोबारा फिर से। लेकिन फिलहाल ये थोड़ी राहत तो है छात्रों को, ग्रेस मार्क्स वालों को, जो 1563 ऐसे छात्र हैं। लेकिन छात्र पूरी तरीके से अभी सहमत नहीं है क्योंकि वो लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर पहले ही पहुंच गया था। हालांकि कुछ छात्र तो ये कि हमारा तो रिजल्ट, जैसे आयुष पटेल का मामला लखनऊ से निकल कर आया, उनका आरोप था कि जब मैंने वेबसाइट पर अपना एक रिजल्ट चेक किया तो बता रहा था कि आपका रिजल्ट अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी ओएमआर सीट फटी हुई का हवाला दिया जा रहा था। तो कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका आरोप है। फिलहाल 1563 छात्रों को जो है मार्क्स ग्रेस को की परीक्षा 23 जून दोबारा होगी। 30 जून तक जो है बाकायदा एनटीए को रिजल्ट घोषित करना होगा। उसके बाद 6 जुलाई को उनकी जो है काउंसिल। बिल्कुल रानू, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि देखिए, अगर 10th 12th के पेपर की बात की जाए तो अमूमन ऐसी खबरें सामने आती है, या फिर स्टेट लेवल के कोई एग्जाम की बात की जाए तो पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद छात्र प्रदर्शन करते हैं। तो किस तरीके से प्रयागराज में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। लेकिन बात की जाए नीट जैसा एग्जाम में अगर धांधली का आरोप लगता है, गड़बड़ी की बात की जाती है, तो इस देश का भविष्य किस ओर जा रहा है? यहाँ पे सरकार हम देख लीजिए लीक होना ही है। उदाहरण हमारे सामने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का है, जिसमें उम्र में, तो कुल मिलाकर ये तो आप देखिए, अब यहाँ पर भी धांधली होने लगी है। ये तो कोई जो दाखिले के लिए एग्जाम हो रहा है मेडिकल, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दखल अंदाजी या फिर ऐसी गड़बड़ी और गड़बड़ी के बीच आरोप मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो कुल मिलाकर ये सवालों के घेरे में है। एनटीए पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि धर्मेंद्र
बहुत दिन हो गए, ये भी तो बुढ़ा हो गया। आज में ये बात पूरे मामले की जो है वो करेगा, और जांच में जब चीजें सामने आएंगी तो शिक्षा मंत्री का ये भी कहना है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी प्रकार का कोई लापरवाही या फिर जो कह सकते हैं कार्रवाई बरतने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। तो फिलहाल आयोग का गठन हुआ है, वो जांच करेगा, लेकिन 1563 वो दोबारा ऐसा किया जा रहा है कि रानू, लगातार यहाँ पर हम नीट पर इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम होता है, उसके बाद एग्जाम जो है जब इसमें छात्र को जब मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, चाहे वो सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या फिर कुछ स्टूडेंट अगर उनको अच्छा मार्क्स नहीं आता है तो वो प्राइवेट कॉलेज में अपना दाखिला करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये देश के भविष्य है और ये भविष्य में जाकर डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर को धरती पे भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। फिलहाल रानू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।